हेलो एवरीवन, दिस इज आरुषि प्रताप। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। आप सभी का स्वागत है। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मार्केट हमें फिर से ग्रीन देखने को मिल रही है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं क्या लेटेस्ट न्यूज़ है क्रिप्टो मार्केट में। एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो यू वॉन्ट मिस आवर वीडियोस। चाइना टाइटन्स क्रिप्टो ओवरसाइट विद न्यू फॉरेन एक्सचेंज रूल्स। तो चाइना यहाँ पे अपने नए फॉरेन एक्सचेंज रूल्स लेकर आया है, जिसमें क्रिप्टो जो ट्रांजेक्शन होगी, क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होगी उसे टाइप किया जा रहा है चाइना में। तो जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, सेफ, इन्होंने लास्ट वीक अनाउंस किया था कि वो अपने नए रूल्स को एम कर रही है और टारगेट करेंगे अंडरग्राउंड बैंकिंग। उस पर आगे बात करते हैं। तो चाइना ने यहाँ पे स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस निकाली है। क्रिप्टो करेंसी में जो भी एक्टिविटीज होती है, इलीगल एक्टिविटीज या कुछ भी एक्टिविटीज जो नीचे नीचे होती है, पता नहीं चलती, तो उसको कर्ब करने के लिए यहाँ पे बैंक्स जो है वो मॉनिटर करेंगे कोई भी रिस्की ट्रेड्स जो भी डिजिटल एसेट्स के साथ इन्वॉल्व होगी, जैसे बिटकॉइन वगैरह। द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ने अनाउंस किया था। ये जो नए रूल्स हैं ये टारगेट करेंगे अंडरग्राउंड बैंकिंग को, क्रॉस बॉर्डर गैम्बलिंग को, इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटीज जिसपे क्रिप्टो करेंसी इन्वॉल्व होगी। यहाँ पे जो चाइनीज बैंक्स है, अब जो भी, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो चाहे वो कोई भी इंडिविजुअल है, और कोई भी बड़ी यहाँ पे ट्रांजेक्शन करेगा, डिजिटल पेमेंट करेगा, तो यहाँ पे उसकी आइडेंटिटी लगेगी, चेक होगी, पूरा एग्जामिन किया जाएगा। आइडेंटिफाई करने के लिए हाई रिस्क, तो उनसे सब कुछ पूछा जाएगा, जैसे सोर्स ऑफ फंड्स या उनकी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है। साथ ही साथ दे मस्ट ऑल्सो इम्प्लीमेंट रोबस्ट रिस्क कंट्रोल मेजर्स, लिमिट सर्विस प्रोवाइडेड टू एंटिटीज। जो भी इन एक्टिविटीज में एंगेज होगा तो उनकी यहाँ पे पूरी चेकिंग होगी। ये जो मेजर्स हैं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बीजिंग में जो ऑनगोइंग क्रैकडाउन पहले से चल रहा है क्रिप्टो करेंसीज में, जिसमें गवर्नमेंट का जो व्यू पॉइंट है वो डिजिटल करेंसीज जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक थ्रेट है। हालांकि गवर्नमेंट जो है, चाइनीज गवर्नमेंट, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अमाउंट में बिटकॉइन होल्ड करती है, बट यहाँ पे कोई इलीगल काम ना हो क्रिप्टो करेंसी के नाम पे, को तो देखना बनता है। The new rules are expected to bolster legal grounds for penalizing crypto trading, according to Liu Zhengguo, जो कि लॉयर है विद Zhang लॉ फर्म इन शंघाई। अब जो ट्रांजेक्शन्स है एक्सीड होगी लीगली परमिटेड थ्रेशोल्ड, मतलब जितना भी दिया होगा मैक्सिमम अमाउंट, विल फेस ग्रेटर स्क्रूटनी अंडर द न्यू फ्रेमवर्क। चाइनाज एंटायर क्रिप्टो स्टैंस इज नॉट न्यू। 2017 में भी गवर्नमेंट ने बैन किए थे इनिशियल कॉइन ऑफरिंग एंड ऑर्डर्ड द क्लोजर ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंजेस। 2021 में इन्होंने बिटकॉइन माइनिंग को प्रोहिबिट किया था और डिक्लेयर किया था ऑल क्रिप्टो रेट बिजनेस इलीगल है। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने ग्रीन फ्लैग दिया था कि कर सकते हैं थोड़ा बहुत। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, सीरिया मॉल्स लीगलाइजिंग बिटकॉइन टू इंश्योर मार्केट फ्रीडम एंड रीबिल्ड इकोनॉमी। तो सीरिया में भी बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट करने की बात यहाँ पे उठी है। बात करते हैं सीरिया। इनका जो SCER है, ये एक नॉन गवर्नमेंटल थिंक टैंक है, सीरियन सेंटर फॉर इकोनॉमिक रिसर्च। तो इन्होंने कंसिडर किया है कि बिटकॉइन को यहाँ पे लीगलाइज किया जाए। जो इनकी इकॉनमी है वो बहुत ऑलरेडी गिर चुकी है। तो SCER ने प्रपोज किया है बिटकॉइन पॉलिसी बिल, और वो गवर्नमेंट को अर्ज कर रही है ट्रांजिशनल गवर्नमेंट टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज ए लीगल टेंडर टू रिवाइव इट्स इकोनॉमी। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि सीरिया में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका है, वॉर जोन है, लोग यहाँ पे बहुत परेशान है, इनका जो पाउंड है वो क्रैश हो रहा है। 2010 से इनकी इकोनॉमी 60% श्रंक हो चुकी है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो और ज़्यादा कोलैप्स यहाँ पे हो जाएगा। बट यहाँ पे अब इनका जो सोल्यूशन है वो SCER ने देखा है, प्रपोज किया है बिटकॉइन पॉलिसी बिल, जिसपे वो लीगल टेंडर बोल रही है कि बिटकॉइन को एक्सेप्ट करे, जैसे एल सल्वाडोर ने किया था, और उनकी इकॉनमी कितनी बढ़ रही है। तो ये सोच के, और अगर ऐसा हो जाता है तो उनकी इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स भी अट्रैक्ट करेंगे। वो यहाँ पे इसको डिजिटल इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। अब इससे ई कॉमर्स बढ़ेगा, रेमिटेंसेस बढ़ेंगे, रिलाइंग ऑन द बिटकॉइन नेटवर्क, और इनकी टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगी, एज वेल एज अदर डिजिटल एसेट नेटवर्क्स भी। यहाँ पे अब ये हो जाता है तो ये एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएंगे, बिटकॉइन बाइंग, सेलिंग, ट्रेडिंग, माइनिंग, इन सब के लिए लॉज वगैरह बनाएंगे। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है इनके पास रिसोर्सेज है बिटकॉइन माइनिंग के लिए, तो वो भी ये करेंगे। द प्रपोजल ऑल्सो इंक्लूड्स डिजिटाइजिंग सीरियन पाउंड, जो CBDC दूसरे बना रहे हैं तो ये भी बनाएंगे, backed by hard assets जैसे dollars and minting it on the blockchain. Syria having the second lowest electricity price globally at $0.003 per kilowatt hour could function as a Bitcoin mining destination. तो इस वजह से
इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस देख के बिटकॉइन माइनिंग बहुत ही अच्छा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो अब देखते हैं ये चीज होती है, कब होती है। बहुत ही बढ़िया चीज यहाँ पे सोची है अपनी इकोनॉमी को उठाने के लिए। Will Hong Kong create crypto reserves using tech by $6.3 million Bitcoin? हांगकांग भी यहाँ पे अपने रिजर्व में रखने के लिए बिटकॉइन को सोच रही है। जैसे हांगकांग के लॉ मेकर ने सजेस्ट किया था कि बिटकॉइन शुड बी इंक्लूडेड इन द रीजन्स फाइनेंशियल रिजर्व्स। तो यहाँ पे हांगकांग का जो स्टेबिलिटी होगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वो अच्छी होगी और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। तो ये देखते देखते हांगकांग की एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है यूक्सिंग टेक्नोलॉजी, इन्होंने परचेज किया 78.2 बिटकॉइन एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 80,000, टोटलिंग $6.3 million। इस कंपनी ने 25 से 31 दिसंबर के बीच में 78.2 बिटकॉइन जो है परचेज किए थे। यूक्सिन ने डायरेक्टली इन कन्वर्ट किए थे अपने यूएसडीटी को बिटकॉइन में, शोइंग इट्स स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस इन द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो एसेट्स while slightly down from its $100,000 peak and trading at around $95,000। तो यहाँ पे वो चीज पब्लिकली कंपनी ने प्रूव कर दी है कि भाई वो अपनी कंपनी की ग्रोथ चाहती है, इस वजह से उसने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है। Binance secures major regulatory approval in Brazil। तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने रेगुलेटरी अप्रूवल ले लिया है सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील से, और साथ ही साथ अलाउ किया गया है कि इट टू अक्वायर अ लाइसेंस ब्रोकर डील। तो बाइनेंस ने सिंपोल को अक्वायर किया है, जो कि एक लाइसेंस ब्रोकर डीलर है ब्राजील में, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे मार्क कर लिया है 21st ग्लोबल रेगुलेटरी माइलस्टोन वाली क्रिप्टो फर्म। ये बाइनेंस फर्म को 21st ग्लोबल रेगुलेटरी माइलस्टोन बनाती है, फर्दर सीमेंटिंग इट्स रैंकिंग। अब इसकी जो रैंकिंग है वो टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस ग्लोबली देखी जाएगी। सिंपोल को एक्वायर करने के बाद, जो कि एक लाइसेंस ब्रोकर डीलर है, इसमें यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अब अपनी सिक्योरिटीज और इलेक्ट्रॉनिक मनी इशू कर सकते हैं, EMI। साथ ही साथ बाइनेंस जो है ये अपनी सर्विसेज को एक्सपैंड कर सकता है पूरे ब्राजील में। मीनवाइल क्रिप्टो एक्सचेंज के जो सीईओ है रिचर्ड टेंग, उन्होंने स्पॉटलाइट यहाँ पे दिया है द मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट एज पर द प्रेस रिलीज। वी आर थ्रिल्ड टू अनाउंस आवर लेटेस्ट रेगुलेटरी अप्रूवल, अ मार्केट जहाँ पे burgeoning crypto adoption, Brazil is home to vibrant and dynamic community that is readily embracing the future of finance। Next news, IRS delays crypto tax reporting rules to 2026। तो IRS ने डिले कर दिया है अपना क्रिप्टो टैक्स रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अंटिल जनवरी 1, 2026, जिसमें इन्होंने डिजिटल एसेट ब्रोकर्स जैसे जो सेंट्रल एक्सचेंजेस है उनको और टाइम दे दिया है, ताकि जो भी प्रिपरेशन है वो कर सके ये एक साल में, अगर वो अभी तैयार नहीं है तो। जैसे कि पहले इन्होंने इंक्लूड किया था डेक्सिस को भी, बट यहाँ पे सिर्फ CXS की ही बात हो रही है। तो ये जो पोस्टपोन रूल्स जो है ये फोकस करेंगे डिटरमाइनिंग द कॉस्ट बेसिस फॉर क्रिप्टो एसेट्स, जो भी सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स पे है। अब इस रेगुलेशंस के अंदर अगर इन्वेस्टर्स स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे हैं एंड अकाउंटिंग मेथड, ट्रांजेक्शन्स जो होंगे वो डिफॉल्ट टू द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्रोच लेंगे। तो बहुत सारे ब्रोकर्स के पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है टू सपोर्ट स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड्स, जो कि वो अलाउ कर सके इन्वेस्टर्स के लिए टू चूज विच क्रिप्टो यूनिट्स टू सेल। यहाँ पे जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है वैसे तो 2025 में शेड्यूल की गई थी, वुड हैव बीन, जिसमें ब्रोकर्स को मैंडेट है कि वो रिपोर्ट अपनी दे IRS को फॉर क्रिप्टो एसेट सोल्ड ऑन, जो भी उस प्लेटफॉर्म पे सोल्ड हुए हैं। द एक्सटेंशन अलाउज इन्वेस्टर्स मोर टाइम टू स्ट्रैटेजाइज देयर अकाउंटिंग मेथड्स, जिसमें ब्रोकर्स को एडिशनल टाइम दिया जा रहा है टू डेवलप सिस्टम्स फॉर द न्यू रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस। जून में यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट IRS ने स्टैब्लिश किया था एक न्यू टैक्स रिजीम फॉर क्रिप्टो ट्रांजेक्शंस, जिसपे उन्होंने DeFi के लिए रूल्स को डिले किया था एंड नॉन होस्टेड वॉलेट प्रोवाइडर्स को भी। अगस्त में IRS ने शेयर किया अपना रिवाइज्ड 1099-D टैक्स फॉर्म फॉर क्रिप्टो ट्रांजेक्शंस, जो एनहांस करता है प्राइवेसी को बाय ओमिटिंग वॉलेट एड्रेसेस एंड ट्रांजेक्शन IDs। दिसंबर में IRS ने फाइल किया था टैक्स रिपोर्टिंग रूल्स फॉर DeFi ब्रोकर्स और अलाइन करने के लिए उनको विद ट्रेडिशनल एसेट रिपोर्टिंग टू एड कंप्लायंट टैक्स पेयर्स। डू क्वान प्लीड्स नॉट गिल्टी टू US चार्जेस ओवर टेरा कोलैप्स। तो बात करते हैं टेराफॉर्म लैब्स की को फाउंडर के बारे में, डू क्वान। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन्होंने US मजिस्ट्रेट जज के सामने, जो कि मैनहट्टन में, प्ली किया है कि वो गिल्टी नहीं है जो भी उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। The former cryptocurrency mogul New York court appearance capped a nearly 2-year drama over whether Kwon would first be prosecuted in the US or his native South Korea। तो पहले तो ये चक्कर चल रहा था कि साउथ कोरिया में जाए कि US में उनका हो, बट यहाँ पे इनको फिर एक्सट्रेडिट किया गया US में अर्लियर दिस वीक बाय अथॉरिटीज इन
मॉन्टेग्रो वे क्वान को अरेस्ट किया गया था 2023 मार्च में, तो जो कि वो फेक पासपोर्ट बना के ट्रेवल कर रहे थे। जो भी उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे, $40 बिलियन का जो कोलैप्स हुआ था टेरा यूएसटी स्टेबल कॉइन का, जैसे इनमें से चार्जेस जैसे सिक्योरिटी फ्रॉड, वायर फ्रॉड, कमोडिटीज फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग कॉन्स्पिरेसी, ये सब चीजें उनके ऊपर आरोपित की गई थी। अब यहाँ पे जब इन्होंने प्ली अपनी एंटर की मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में, इसके बाद इनका ट्रायल होगा, पता लगाया जाएगा, प्रूफ जो भी इकट्ठे किए जाएंगे कि सच में ये गिल्टी नहीं है। उसके बाद देखेंगे कि ये क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए इनका कहीं भी आना जाना तो बंद ही है, क्योंकि ये अंडर ट्रायल है। तो 2 साल बाद इनको पता चल रहा है कि ये गिल्टी नहीं है। देखते हैं कि क्या निकल के आता है, जो भी ट्रायल होता है उसके अकॉर्डिंग। साथ अगर डू क्वान कन्विक्टेड हुए तो उनको 130 years ऑफ प्रिजन भी हो सकता है, 130 साल की सजा भी हो सकती है। लेकिन जैसे कि उन्होंने बोला है कि वो गिल्टी नहीं है, उसके लिए उन्होंने प्ली किया था। लेकिन अगर ट्रायल में जो भी प्रूफ हो गया उनके खिलाफ, तो उनको 130 साल की जेल हो सकती है। तो थैंक यू एवरीवन बीइंग टिल लास्ट विद मी इन दिस वीडियो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।